नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनिया पर। चलिए आपको लेकर चलते हैं 2014 के वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में, जहां एक परिवार के सपनों का घर एक डरावने रहस्य में तब्दील हो गया। इस मामले पर आधारित एक वेब सीरीज भी बनी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस सीरीज को देखकर आप इस रहस्य से जुड़े और भी चौंकाने वाले पहलू जान सकते हैं। एक खूबसूरत शहर, पेड़ों से घिरी सड़कें, परिवार बसाने के लिए एकदम सही जगह। डेरेक और मारिया ब्रॉडस को लगा कि उन्हें 655 बुलेवार्ड में अपना सपनों का घर मिल गया है, एक शानदार 6 बेडरूम वाला डच कॉलोनियल। उन्हें क्या पता था कि वहां एक डरावना साया भी रहता है। ब्रॉडस परिवार अपने नए घर में बसने के लिए बहुत उत्साहित था। उन्होंने रेनोवेशन शुरू कर दी, छुट्टियों और खुशियों भरी यादों की कल्पना करते हुए। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक खत आया, सिर्फ द न्यू ओनर के नाम से। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, मोहल्ले में स्वागत का संदेश, लेकिन फिर टोन ही बदल गया। खत में दखल अंदाजी और डराने वाली बातें लिखी थी। लिखने वाले ने दावा किया कि वो घर पर नजर रखे हुए हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं। ये कोई आम पड़ोसी नहीं था, ये द वॉचर के आतंक की शुरुआत थी। खत बहुत ही डरावना था, बारीकी से लिखा गया था। लिखने वाले को रेनोवेशंस के बारे में पता था, उसने बच्चों के बारे में भी लिखा था। क्या उन्हें दीवारों में वो चीज मिल गई है? खत में पूछा गया था, तुम यहां क्यों हो? मुझे पता लग जाएगा। डेरेक और मारिया डर गए। ये कौन था? वो उनके परिवार पर क्यों नजर रखे हुए था? खत में घर के लंबे इतिहास का जिक्र था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वहां रहे थे। ऐसा लग रहा था कि घर खुद ही इस डरावनी कहानी का एक किरदार है। द वॉचर ने दावा किया कि उसे 655 बुलेवार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसे इसके दूसरे आगमन का इंतजार करने को कहा गया है। क्या वो किसी धार्मिक कट्टरपंथी से पाला पड़ा था? घर के पीछे पागल एक स्टॉल्कर से? अनजान होना ही डरावना था। परिवार का सपनों का घर डर की जेल बन गया था। ब्रॉडस पुलिस के पास गए। उन्होंने खत दे दिया। हर बार पढ़ने पर उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। पुलिस भी हैरान थी। उन्होंने जांच शुरू कर दी, लेकिन सुराग बहुत कम थे। डेरेक और मारिया नजर रखे जाने की भावना से असमर्थ, उन्होंने एक निजी जासूसी नियुक्त की। उन्होंने पुरानी संपत्ति के रिकॉर्ड खंगाले, पड़ोसियों से पूछताछ की और पिछले निवासियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इलाके में चर्चा फैल गई, द वॉचर कौन हो सकता है? पड़ोसियों पर शक गया। पास में रहने वाला एक सनकी परिवार, एक एकांत प्रिय बूढ़ी औरत, यहां तक कि घर के पिछले मालिक भी जांच के घेरे में आ गए। लेकिन हर सुराग एक बंद गली में ले जाता था। द वॉचर रहस्य का पात्र बना रहा। निजी जासूस ने और गहराई से जांच की। उसने 655 बुलेवार्ड में अजीबोगरीब घटनाओं का पता लगाया। पिछले मालिकों ने अजीब खतों का जिक्र किया, अनजानी आवाजें, नजर रखे जाने का एहसास। एक पूर्व निवासी ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो घंटों घर के बाहर अपनी कार में बैठा रहता था, देखता रहता था। एक अन्य ने पिछले परिवार में मानसिक बीमारी के इतिहास का जिक्र किया। क्या द वॉचर घर के अतीत की उपज था? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा एक श्राप? ब्रॉडस लगातार डर के साए में जी रहे थे। उन्होंने सुरक्षा कैमरे लगवाए। उन्होंने अपने बच्चों को आंगन में खेलने से रोक दिया। सपनों का घर एक किला बन गया था, और फिर भी खत आते रहे। हर नए खत के साथ द वॉचर के शब्द और भी खतरनाक होते गए। उन्होंने परिवार की हरकतों का वर्णन किया, बच्चों के नाम, उनकी दिनचर्या। यह स्पष्ट था कि उन पर नजर रखी जा रही थी, बारीकी से। मुझे अब आपके नाम जानकर खुशी हुई। एक खत में लिखा था, आपके बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है, उन पर नजर रखना आसान होगा। आतंक लगातार बना रहा। यह खत इस बात की लगातार याद दिलाते रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, अपने ही घर में नहीं। ऐसा लग रहा था कि द वॉचर उनके डर का आनंद ले रहा है। उन्होंने घर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में लिखा, नए खून के लिए उनकी इच्छा। ये खत एक क्रूर खेल थे, मनोरंजन का एक विकृत रूप। परिवार खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, एक अदृश्य दुश्मन का शिकार। द वॉचर की कहानी जंग की तरफ फैल गई। न्यूज वालों ने घर के बाहर डेरा डाल लिया। पड़ोसी फुसफुसाते और उंगली उठाते। कभी शांतिपूर्ण रहा ये समुदाय डर और शक की चपेट में आ गया। ब्रॉडस पर सवालों की बौछार हो गई। कई थ्योरियां, आरोप। कुछ लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया, दूसरों को लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। दबाव बढ़ता ही जा रहा था। लगातार जांच ने उनके बुरे सपने को और बढ़ा दिया। कभी मजबूत रहा समुदाय टूट गया। पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, भरोसा टूट गया। द वॉचर ने उनके छोटे से स्वर्ग को जहर दे दिया था, इसे पागलपन और डर की जगह बना दिया। महीने सालों में बदल गए। पुलिस जांच अटक गई। निजी जासूस भी हताश हो चुका था। द वॉचर रहस्य बना रहा, एक ऐसा भूत जो ब्रॉडस परिवार को अंधेरे से परेशान कर रहा था। डेरेक और मारिया थके हारे और हारे हुए, उन्होंने घर के पिछले मालिकों पर मुकदमा करने का दुखद फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मालिकों को द वॉचर के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने बिक्री के दौरान इसे छिपाया था। मुकदमा मीडिया के लिए तमाशा बन गया। कानूनी लड़ाई लंबी चलती रही। तनाव और चिंता ने ब्रॉडस परिवार को तबाह कर दिया। वो एक ऐसे बुरे सपने में जी रहे थे जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। घर जो कभी उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था, एक बोझ बन गया था। उनके आतंक की एक स्थायी याद। आखिरकार सालों की पीड़ा के बाद ब्रॉडस अपनी बर्दाश्त की सभी हदें पार कर चुके थे। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अब और डर के साए में नहीं जी सकते थे। उन्होंने अपने सपनों के घर को बेचने का दुखद फैसला किया। खरीदार ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा था। घर का काला इतिहास इससे पहले ही आ चुका था। द वॉचर के साए में कौन रहना चाहेगा?
आखिरकार उन्हें एक खरीदार मिल ही गया जो इस बदनाम जायदाद को खरीदने को तैयार हो गया, लेकिन काफी नुकसान उठाकर। ब्रॉडस ने 655 बुलेवार्ड को राहत और उदासी के मिश्रित भाव से छोड़ दिया। राहत की आखिरकार बुरा सपना खत्म हो गया, उदासी की उनका सपना टूट गया था। वो द वॉचर के चंगुल से बच गए थे, लेकिन इस अनुभव ने उनकी जिंदगी पर एक गहरा असर छोड़ा। घर बेचने के बाद भी ब्रॉडस परिवार द वॉचर के साए से नहीं निकल सका। खत आने बंद हो गए, लेकिन डर बना रहा। वो लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या द वॉचर अभी भी बाहर है। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। वो अब पहले जैसे बेफिक्र परिवार नहीं रहे। द वॉचर का दर्द उनके पीछे पीछे चलता रहा, इस बात की लगातार याद दिलाता रहा कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी अंधेरा छिपा हो सकता है। ब्रॉडस ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें बेचैनी की गहरी भावना से भर दिया। हर समय डर लगा रहता था कि उन पर नजर रखी जा रही है, कि उनकी निजता में कभी भी दखलंदाजी हो सकती है। बुरा सपना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जख्म बने रहे। द वॉचर कभी पकड़ा नहीं गया, उसकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ का मानना है कि वो कोई नाराज पड़ोसी था, दूसरों को लगता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसके इरादे और भी खराब थे। सच्चाई अभी भी एक रहस्य है। 655 बुलेवार्ड आज भी वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में खड़ा है। वहां फैली उस दहशत का एक मूक प्रहरी। अब एक नया परिवार इसे अपना घर कहता है, लेकिन द वॉचर का साया अभी भी इस जायदाद पर मंडरा रहा है। द वॉचर का मामला इस बात की एक भयानक याद दिलाता है कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी छिपी हो सकती है। ये कहानी शांति की नाजुकता के बारे में है और डर की बनी रहने वाली ताकत के बारे में। रहस्य अभी भी बना हुआ है। द वॉचर अभी भी बाहर है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी द वॉचर केस की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और रहस्यमय कहानियां लाते रहें।